कराची से 1200 किलोमीटर दूर समंदरी तूफान ताउते मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफान भारतीय रियासत केरला से टकरा गया। तूफान के बायस इलाके में शदीद बारिश और तेज हवाएं, 2 अफराद हलाक। भारत की 6 रियासतें केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के मुतासर होने का खदशा। मुतासर इलाकों से बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू। कराची में बारिशों का इम्कान भी कम रह गया है। बरसाती नालों से निकासी मुमकिन होगी या नहीं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। NDMA के मुताबिक कराची में बरसाती नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। गुजर नाले से 73,000 टन कचरा निकाला जा चुका है। महमूदाबाद और औरंगी नाले से भी हजारों टन कचरा निकाला गया। तजावुजात की वजह से नालों की सफाई में मुश्किलात का सामना रहा। सिंध के साहली इलाकों केटी बंदर खारो सिंध के साहली इलाकों केटी बंदर खारोजान घोड़ाबारी वर्ल्ड बैंक ने एहसास प्रोग्राम को दुनिया के 4 आला समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों में शामिल कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट में एहसास प्रोग्राम की पजीराई, वज़ीर आज़म की संगे मील को हासिल करने और एहसास प्रोग्राम की आलमी सतह पर पजीराई पर सानिया निश्तर और एहसास प्रोग्राम टीम को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के ट्वीट पर रद्द अमल देकर इस्लाह कर दी। जवाबी ट्वीट में एहसास प्रोग्राम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करार दे दिया। कहा एहसास प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रीब्रांडिंग है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सिंध को पानी की फराहमी में कमी पर भी तनकीद। कहा सिंध के हिस्से का पानी मुसलसल रोक कर इमरान खान हुकूमत ने सफाकियत की इंतहा कर दी। सिंध को अपने हिस्से का मिलने वाला 15 से 20% पानी कम कर दिया गया। हुकूमत पानी रोककर सिंध की ज़मीनों को बंजर करने की कोशिश बंद करे। तयशुदा फार्मूले के तहत पानी मिलना सिंध का हक है। वफाकी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान मामलात तय हो गए हैं। वफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर का ट्वीट। कहा बिजली की इजाफी फराहमी, अदायगियों के तरीक़ेकार और सब्सिडी की फराहमी नुमाया है। बेशतर दरीना तनाज़ात को हल करने पर दोनों के दरमियान इत्तफाक हुआ है। बहुत जल्द इन पेशरफ्त पर दस्तखत किए जाने की जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्क में कोरोना के घिनौने वार जारी। मजीद 76 अफराद जाम बहक। 24 घंटों में 2379 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 19,543 हो गई। गुज़श्ता रोज 30,402 टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.8% रही। 30 साल तक के अफराद के लिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। सिंध में ईद के 3 दिनों में 31,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। मुल्तान में मास्क न पहनने पर 54 शहरियों को 27,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया। हुकूमत के ऐलान के बाद आज से मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। कारोबारी मराकज़ 17 मई से रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त। NCOC का ईद के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद पर इजहार इत्मीनान। हिफाजती इंतजामात का मजीद जायजा लेने के लिए 19 मई को इजलास तलब। मुसलसल 7वें रोज भी फलस्तीन में सेहूनी बर्बरियत जारी। मजालिम की इंतहा कर दी गई। ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। शहदा की तादाद 174 हो गई। 47 मासूम बच्चे और 29 खवातीन भी शामिल। 1200 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। बमबारी से गजा खंडर बन गया। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो गई। शहरी अक़वाम मुत्तहिदा के कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइल ने गजा पर बमबारी जारी रखने का ऐलान कर दिया।
फलस्तीन की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। OIC के वज़ीर ख़ारजा के वीडियो लिंक इजलास में इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत। सलामती काउंसिल ने इसराइली जारहियत रोकने के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो खिताब में कहा कि इसराइल इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। इसराइल की जारहियत ख़त्म होनी चाहिए। फ़लस्तीनियों की हिमायत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून रहा है। हुकूमत ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में करप्शन की। रिंग रोड मंसूबे में चालाकी से वही किया गया जो आटा चीनी स्कैंडल में किया गया। मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। रिंग रोड मंसूबे में करप्शन का मरकजी मुल्ज़िम वज़ीर आज़म को करार दे दिया। कहती हैं यह हुकूमत का तसलसल है कि चोरी का हुक्म दो, दिहाड़ी लगाओ और फिर अफसरों को कुर्बानी का बकरा बना दो। कौम ये तसलसल आटा चीनी चोरी और LNG की दिहाड़ियों में भी देख चुकी है। माजी की हुकूमत ने जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए फंड्स देकर मंसूबों को मुंतकिल किए। जनूबी पंजाब के फंड्स वहाँ के अवाम की तरक्की और खुशहाली पर ही सर्फ होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बयान। कहा 2.5 बरसों में साबिक दौर की खराबियों को दुरुस्त किया गया। नुमाइशी मंसूबों की जगह अवामी फलाह के प्रोजेक्ट शुरू किए गए। अब जनूबी पंजाब के बजट को किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बुजुर्ग सियासतदान बेगम नसीम वली खान इंतकाल कर गई। अहले खाना के मुताबिक बेगम नसीम वली खान शुगर और आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला थीं। मरहुमा खान अब्दुल वली खान की बेवा और असफन यार वली की सौतेली वालिदा थीं। उनकी नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे वली बाग 4 सद्दा में अदा की जाएगी। सदर आरिफ अलवी, शहबाज शरीफ, उस्मान बुज़दार और फवाद चौधरी और दीगर सियासी शख्सियात का इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहुमा की सियासी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। वेलकम बैक। बात करेंगे समंदरी तूफान ताउते भारतीय रियासत केरला से टकरा गया है। तूफान के बायस इलाके में शदीद बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, जबकि 2 अफराद हलाक हो गए हैं। समंदरी तूफान का रुख अब भारतीय रियासत राजस्थान की जानिब है। तूफान से भारत की 6 रियासतें केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के मुतासर होने का खदशा है। तूफान से मुतासर इलाकों से बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू हो गई है। बहरे अरब में समंदरी तूफान कराची से 1250 किलोमीटर दूर है। तूफान के मकाम पर 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची पर से समंदरी तूफान ताउते के खतरात टल गए हैं। समंदरी तूफान ने अपना रुख भारतीय गुजरात से राजस्थान की जानिब कर लिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का रुख तब्दील हो जाने के सबब कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। डायरेक्टर मेट ने आज से शहर में गर्द आलूद शुमाल मशरकी हवाएं चलने का इंदिया दे दिया। दूसरी जानिब कराची में बरसाती नालों की सफाई का काम तेज कर दिया गया। महमूदाबाद से कचरा निकाल लिया गया है। माहीगीरों ने भी समंदरी तूफान के पेश नज़र अपनी कश्तियाँ पाक्स पे पर लंगर अंदाज कर दी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बहरे अरब में समुद्री तूफान ताउते की अलर्ट जारी। ठाटे मारते समुद्री तूफान ने भारतीय रियासत गुजरात का रुख कर लिया। शहर कराची पर से समुद्री तूफान का खतरा टल गया। शहर में गर्द आलूद हवाओं का राज, गर्म लू के थपेड़े, बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को आगाह कर दिया। डायरेक्टर मेट के मुताबिक समुद्री तूफान कराची से 1210 किलोमीटर दूर है। ताउते कराची से जुनूब मशरकी सिंध की जानिब गामजन है। थर पार कर बदीन, लाड़काना समेत दीगर इलाकों में तेज बारिशों का इम्कान है। 18 मई तक शहर कराची में गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। डायरेक्टर मेट का कहना था आज से 3 दिन तक शहर में गर्द आलूद शुमाल मशरकी हवाएं चलेंगी। 19 मई से शहर में समुद्री हवाएं बहाल होंगी। हॉक्स बे पर अब्दुर्रहमान गोड पर माहीगीरों ने भी समुद्री तूफान के पेश नजर कश्तियां साहिल पर लंगर अंदाज कर दी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की जानिब से साइक्लोन ताउते से मुतालिक सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद हनीफ चन्ना की सरबराही में सेंट्रल कंट्रोल सेल कायम कर दिया। दूसरी जानिब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की शहर में नालों की सफाई से मुतालिक आदादोशुमार जारी कर दिए। अब तक महमूदाबाद नाले से 14,900 टन, गुज्जर नाले से 73,555 टन कचरा निकाला जा चुका है।
समंदरी तूफान ताउते से कराची को अब कोई खतरा नहीं है। शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 16% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताउते की सम तब्दील होने से कराची में बारिश नहीं होगी, लेकिन थरपारकर, बदीन, लाड़काना समेत दीगर इलाकों में तेज बारिशों का इम्कान है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद हनीफ चन्ना की सरबराही में सेंट्रल कंट्रोल सेल कायम कर दिया गया है। कंट्रोल सेल 24 घंटे मुतवक्के साइक्लोन और रेन इमरजेंसी के मुताबिक IG पुलिस, रेंजर्स, महकमा सेहत, PDMA समेत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से राबते में रहेगा, जबकि कराची में गर्द आलूद हवाओं का राज बरकरार है। कराची से समंदरी तूफान का खतरा टल गया है। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। कराची में 19 मई से समंदरी हवाएं बहाल होंगी। महकमा मौसमियात का बताना है कि ताउते की सम तब्दील होने से कराची में बारिश नहीं होगी। थरपारकर, बदीन, लाड़काना समेत दीगर इलाकों में तेज़ बारिशों का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद हनीफ चन्ना की सरबराही में सेंट्रल कंट्रोल सेल कायम किया गया है। और महकमा मौसमियात का बताना है कि ताउते की सम तब्दील होने से कराची में बारिश नहीं होगी। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा अब तक रेहान खान कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अलावा हैदराबाद से हफीज़ मक्सी हमें ज्वाइन करेंगे। पहले बात कर लेते हैं रेहान खान से। जी रेहान, बताइएगा महकमा मौसमियात का मज़ीद क्या बताना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि रेन इमरजेंसी के साथ जो है वो वज़ीर आला सिंध की हिदायत के ऊपर रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हनीफ चन्ना ने जो है वो तमाम इदारों को जो है वो हिदायतें जारी कर दी है, तमाम डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स को कि वो अपने अपने दफातर के अंदर जो है इमरजेंसी सेंटर कायम करें। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि CBU आने वाले तमाम रास्तों को जो है वो सील कर दिया गया है। पुलिस रेंजर की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि जो तूफान कराची की जानिब बढ़ रहा तो उसने अपने रुख तब्दील कर लिया। अब ये तूफान जो है वो भारत की जानिब बढ़ रहा है, भारतीय रियासत गुजरात की जानिब जो है वो ये जा रहा है। इसके साथ महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि तूफान कराची से 1200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इसके साथ कराची में तूफान का इम्पैक्ट जो है वो देखा जा रहा है। यहाँ गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। इसके साथ जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर की वजह से कराची में जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि इस वक्त दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आइंदा 2 रोज तक कराची में जो है वो शदीद गर्मी रहेगी। महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि 18 मई तक जो है वो गर्मी का जोर बरकरार रहेगा, जबकि 19 मई से जो है वो समंदरी हवाएं चलेंगी, जिसके बाद टेम्परेचर बातदरीज कम होगा और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ जाएगी। जबकि महकमा मौसमियात ये भी बता रहे हैं कि जब तूफान भारतीय रियासत गुजरात से गुजरेगा तो उसका असर सिंध के बालाई इलाकों में होगा, जहां पे बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक ठट्टा, बदीन, थरपारकर, इसके अलावा ओवरकोट और शौदात कोट के अंदर जो है वो शदीद बारिशें मुतवक्का हैं। जबकि महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि कराची में भी जो है वो 19 मई के बाद जो हल्की बारिशें मुतवक्का है। इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत के ऊपर रेन इमरजेंसी सेल भी कायम कर दिया गया। ये रेन इमरजेंसी सेल जो है पुलिस, रेंजर्स, PDMA और दीगर मुताल्लिका इदारों से जो है वो 24 घंटे राब्ते में रहेगा। इसके साथ जो है तमाम इदारों के एहलकारों की, अफसरान की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं। जी रेहान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हैदराबाद की सूरत हाल जान लेते हैं हफीज मक्सी से। हफीज, आगाह कीजिएगा, हैदराबाद में क्या पेशगी इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आज हैदराबाद में भी जो है इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जबकि आपको ये पता चले कि महकमा मौसमियात की जानिब से आज हैदराबाद में जो है वो गर्मी का सेंटीग्रेड जो है वो 43 सेंटीग्रेड बताया है। और इसी तरह से अगर बात की जाए यहाँ पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से बारिशों से निपटने के लिए जो इंतजामात किए गए हैं, उसमें जो है यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस में जो है कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। जबकि यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इसके अलावा जो है वो कैंप्स का भी इनेकाद किया जा रहा है। जबकि बदीन की बात की जाए तो बदीन की समंदर साहिली पट्टी जो है उस पर जो है ज़िले इंतजामिया की जानिब से 3 कैंप्स कायम किए गए हैं। जबकि इस वक्त जो समंदर में माहिरगिर गए थे, 40 से ज़ायद माहिरगिर गए थे, उनमें से 13 के करीब जो है वो माहिरगिर वापस आ चुके हैं। बाकी जो है अभी भी 27 के करीब जो है माहिरगिर इस वक्त जो है वो समंदर में मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनके वर्षा जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि आपको ये भी पता चले कि ज़िले इंतजामिया बदीन की जानिब से जो 3
3 कैंप्स कायम किए गए हैं, उसमें जो है इस वक्त माहीगीरों को जो है वो मुंतकिल करने की जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। जबकि हैदराबाद की अगर बात की जाए तो हैदराबाद में इस वक्त जो है हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की जो है हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और इसी तरह से गर्मी जो है वो शदीद हो रही है। जबकि बदीन की बात की जाए तो बदीन में इस वक्त जो है वो तूफानी हवाओं का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है और जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से शाम को जो है वो बदीन में बारिशें होने का इम्कान बताया गया है। जी हफीज मक्सी हैदराबाद से और कराची से रेहान खान।